देखिए, जैसा आपने पूछा कि वक़्फ़ है क्या? वक़्फ़ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुस्लिम द्वारा गवर्न किया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये एक लैंड माफ़िया के तौर पर वक़्फ़ एक्ट जो समाज में एक बदनाम कहें या चर्चा में आ रहा था कि लैंड माफ़िया की तरह काम कर रहा है कि एक बार वक़्फ़ एक्ट ने किसी ज़मीन पर ये कह दिया कि ज़मीन हमारी है, तो जिसकी ज़मीन है वो तो गई। वो बेचारा लड़ता रह गया। वक़्फ़ बोर्ड में भी उसकी कोई ख़ासा सुनवाई नहीं हो रही, जो आजकल सामाजिक तौर पर ये अफ़वाहें हैं या जो भी सच्चाई है। अभी ये पूरा वक़्फ़ एक्ट जो है या वक़्फ़ बोर्ड जो है गवर्न होता था कंप्लीटली बाय द मुस्लिम। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला के नॉन मुस्लिम्स की एंट्री कर दी। अब नॉन मुस्लिम की एंट्री से एक नया अप्रोच खुला है कि शायद अब ये जो ट्रांसपेरेंसी आएगी लैंड एक्विजिशन में, तो इसमें थोड़ा सा और जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के जिनकी लैंड एक्वायर हुई है वो थोड़े से बचेंगे। पहले मुस्लिम वुमेन्स को राइट नहीं थे लेकिन मैंडेटरी नहीं थे। अब मुस्लिम वुमेन्स की एंट्री मैंडेट कर दी गई है नए अमेंडमेंट एक्ट में। देश में कोई भी कानून अगर बनता है, पास होता है, बिल पास होता है और वो एक्ट बनता है, तो सबसे ज़रूरी है वह देखना कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आप सबको पता है, देश के अंदर एक मुद्दा बहुत ही चर्चित और गरमाया हुआ है, वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल। जी हाँ, हम सब ने देखा जिस तरीके से आधी रात में वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास हो जाता है। उसके बाद अब जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है, सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है और कह रहा है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए, टेक्निकली समझने के लिए, क्या पास होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा देगा, और भी जितनी बातें हो रही है, इसको अच्छे से समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट हिमांशु मक्कर, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट। बात करेंगे इनसे, समझते ज़्यादा अच्छे से कि क्या है ये पूरा मामला और क्या हो सकता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद शिव जी। सर, तो सबसे पहले आप समझ चाहेंगे, जिस तरीके से वक्फ को लेकर सारा विवाद चल रहा है देश में, हाल फिलहाल में गरमाया हुआ आप देख पा रहे हो, तो इसको लेकर बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे पहले ये वक्फ है क्या और क्या चेंजेस क्या हो गए हैं अब इसमें? देखिए, जैसा आपने पूछा कि वक़्फ़ है क्या? वक़्फ़ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुस्लिम द्वारा गवर्न किया जा रहा है, जिसका मेजर और जो इंटीग्रल पार्ट है वो ये है कि लैंड, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना फॉर द यूज़ ऑफ देयर मुस्लिम कम्युनिटी और फॉर देयर रिलीजियस पर्पस और चैरिटेबल पर्पस, और ये गवर्न होता है वक्फ एक्ट में। अभी तक जो मुद्दा कंट्रोवर्सी में है कि नया अमेंडमेंट बिल इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद नई कंट्रोवर्सीज इसमें आ रही हैं। अब जो कंट्रोवर्सीज के मेन जो मुद्दे हैं वो अगर हम उसको डिस्कस करें कि कहाँ ये सारा विवाद हो रहा है, कि क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। सबसे बड़ा मुद्दा ये एक लैंड माफिया के तौर पर वक्फ एक्ट जो समाज में एक बदनाम कहें या चर्चा में आ रहा था कि लैंड माफिया की तरह काम कर रहा है कि एक बार वक्फ एक्ट ने किसी ज़मीन पर ये कह दिया कि ज़मीन हमारी है, तो जिसकी ज़मीन है वो तो गई। वो बेचारा लड़ता रह गया। वक्फ बोर्ड में भी उसकी कोई ख़ासा सुनवाई नहीं हो रही, जो आजकल सामाजिक तौर पर ये अफवाहें हैं या जो भी सच्चाई है। और उसके बाद अमेंडमेंट, क्रिमिनल वगैरह जाना पड़ता है, सुनवाई नहीं हो पाती है। सो बेसिकली जो इसमें कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, इसमें जो मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी इन एक्वायरिंग द लैंड, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। इसमें क्या हुआ, अभी ये पूरा वक्फ एक्ट जो है या वक्फ बोर्ड जो है गवर्न होता था कंप्लीटली बाय द मुस्लिम। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला के नॉन मुस्लिम्स की एंट्री कर दी। अब नॉन मुस्लिम की एंट्री से एक नया अप्रोच खुला है कि शायद अब ये जो ट्रांसपेरेंसी आएगी लैंड एक्विजिशन में, तो इसमें थोड़ा सा और जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के जिनकी लैंड एक्वायर हुई है वो थोड़े से बचेंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो ऑन फील्ड जब ये एक्ट पिक्चर में आएगा, इनेक्टमेंट में आएगा, वो पता चलेगा। फिलहाल जो इसका इंटेंशन दिख रहा है नॉन मुस्लिम की एंट्री करने का, वो ये दिख रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी एक आएगी लैंड एक्विजिशन में। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि इसमें मुस्लिम वुमेन्स को राइट दिए गए हैं। पहले मुस्लिम वुमेन्स को राइट नहीं थे लेकिन मैंडेटरी नहीं थे। अब मुस्लिम वुमेन्स की एंट्री मैंडेट कर दी गई है नए अमेंडमेंट एक्ट में। और इसके बाद बात करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे में कुछ दस्तक दे सकती है या कुछ लगातार विपक्ष कह रहा है। जी, हम आपसे इस सवाल करना चाहते हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो बड़ा सवाल उठता है, लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित हो गया है, हो सकता है एक आध दिन के अंदर, आज ही मोस्ट प्रोबेबली राष्ट्रपति उस पर साइन कर दें, बिल पास हो जाएगा। तो उसके बाद में ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लोग, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे में रोक लगा सकता है? देखिए, देश में कोई भी कानून अगर बनता है, पास होता है, बिल पास होता है और वो एक्ट बनता है, तो सबसे ज़रूरी है वह देखना कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या बात करता है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। अगर कोई भी कानून अगर बनता है और उसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है पार्लियामेंट्स में, या फिर प्रोसीजरल कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, अगर कानून पास करते टाइम पार्लियामेंट में कोई प्रोसीजरल कुछ डिफेक्ट्स हुए हैं,
तो उसको चलते हुए सुप्रीम कोर्ट उनको देखते हुए उस एक्ट को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, या उसके कुछ प्रोविजंस हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अब यहाँ पे ये है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आर्टिकल 26 जो उनके फंडामेंटल राइट में है कि वो अपने हिसाब से अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं, और आर्टिकल 25 उनको फंडामेंटल राइट देता है उनका फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो प्रूव करते हैं जाके बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हाँ ये हमारे आर्टिकल 26 का वोलेशन है या किसी और फंडामेंटल राइट का वोलेशन है, इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है स्पेसिफिकली जो उनके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन कर रहा है, या पूरा एक्ट जो है अब ये फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से अगर सेटिस्फाई होती है कि हाँ इस अमेंडमेंट में कोई फंडामेंटल राइट का वोलेशन है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल डिक्लेयर कर सकती है। हाँ, तो जो बात कर रहे हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम कॉन्टिन्यूस बेस पे, फंडामेंटल ओवैसी जीते वो भी बार बार बयान देते हैं कि आर्टिकल 26 वह समझाएंगे 26 क्या कहता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने की बात होती है, इसमें आर्टिकल 26 जो बात करता है कि कोई भी धर्म के लोग अपना इंस्टीट्यूशन अपने तरह से चला सकते हैं, उनको एक स्पेसिफिक राइट देते हैं। अब यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स की एंट्री हुई है ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या नॉन मुस्लिम्स की एंट्री वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ एक्ट के अंदर क्या उनके फंडामेंटल राइट का वोलेशन है या नहीं है, आर्टिकल 26 का वोलेशन है या नहीं है, कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी या एक किसी भी रिलीजियस की कम्युनिटी अब विदाउट द इंटरवेंशन अगर वो चला रही है तो वो फंडामेंटल राइट उनका हो रहा है। अगर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, क्योंकि अभी तक सारा इसमें मुद्दा ये था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के लाने के चक्कर में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री हुई है जो समझ में आ रहा है। तो जो सवाल निकल के आ रहा है बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बिल होने के बाद अगर लोग साबित कर देते हैं कि फंडामेंटल जो है वो वायलेट कर रहा है लॉ, तो क्या फिर उसके बाद में फिर रोक लगा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन अगर वो प्रूव कर देते हैं कि आर्टिकल 26, 25 या कोई भी अदर फंडामेंटल राइट्स उनके वोलेट हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उस प्रोविज़न को या उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो ऐसे में टेम्पररी रोक लगाई जाएगी या फिर वापस ही लेना पड़ सकता है, सरकार ऑर्डर दे देगी, सरकार को ऑर्डर दे दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वापस ले लिया जाए इसको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन में उस प्रोविज़न को या अमेंडमेंट एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देगी। हाँ, तो यानी ऐसे में स्टे लग जाएगा या फिर रहेगा ही नहीं? देखिए जब तक सुनवाई रहेगी तब तक तो उसमें स्टे लगने की पॉसिबिलिटी है जी। अगर सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट हियरिंग पे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो फर्स्ट हियरिंग या इनिशियल हियरिंग में वो स्टे लगा सकते हैं इसके इनेक्टमेंट पे, और फर्दर जब ये फाइनल कंक्लूजन में आएगा तो व्हाटएवर इट में भी जो भी सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आएंगी वो लागू होंगी। देखा आपने हमारे साथ जिस तरीके से आपको लगातार दिखाए थे, सर का ये कहना है कि अगर किसी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, साबित होता है कि कहीं ना कहीं से फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको ये वायलेट कर रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे और इस पर रोक लगाई जा सके।